हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स क्लासेज। मैं राधिका चक्रवर्ती एपेक्स क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एनाफोरा। तो चलिए बात करते हैं एनाफोरा पर। एनाफोरा इज अ फिगर ऑफ स्पीच एंड रेटोरिकल डिवाइस। एनाफोरा एक फिगर ऑफ स्पीच है, साथ में एक रेटोरिकल डिवाइस भी है। इन विच अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड। इसमें किसी वर्ड या फ्रेज का रिपीटेशन किया जाता है एट द बिगनिंग, और जो रिपीटेशन होता है वो बिगनिंग में होता है ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेज, लाइन्स और सेंटेंस। इसमें जो क्लॉज हैं, जो लाइन्स हैं और जो सेंटेंस हैं वो लगातार आते हैं। सक्सेसिव का मतलब है लगातार आते हैं। और इसमें जो वर्ड हैं और जो फ्रेज हैं, इनका जो रिपीटेशन होता है उसी को हम एनाफोरा कहते हैं। इसको हिंदी में समझते हैं। किसी बात पर जोर देने, लय और उसमें एकता पैदा करने के लिए हम एनाफोरा का यूज करते हैं। आगे समझते हैं। एनाफोरा जो है ग्रीक वर्ड एना और फेरिन से मिलकर बना है। एना का मतलब होता है बैक और अगेन, और फेरिन का मतलब होता है टू कैरी। एनाफोरा को हम शॉर्ट में ऐसे भी समझ सकते हैं, रिपीटेशन एट द बिगनिंग। शुरुआत में जो रिपीटेशन होता है उसी को हम एनाफोरा बोलते हैं। चलिए एनाफोरा को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एनाफोरा का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, चार्ल्स डिकेंस ने एक वर्क लिखा था जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू सिटीज। ये इसका एनाफोरा का परफेक्ट एग्जाम्पल माना जाता है। इसमें इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। इसमें देखिए आप, जो इट वॉज है वो क्लॉज की स्टार्टिंग में आया है। यहाँ पर भी इट वॉज क्लॉज की स्टार्टिंग में आया है, यहाँ पर भी इट वॉज स्टार्टिंग में आया है, और यहाँ पर भी इट वॉज जो है स्टार्टिंग में आया है। हम देखते हैं कि जो इट वॉज है, इट वॉज इट वॉज इट वॉज ये 4 बार आया है, वो भी स्टार्टिंग में आया है और चारों बार इसका रिपीटेशन हो रहा है। इस तरीके से ये एनाफोरा का परफेक्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। विलियम ब्लैक ने एक वर्क लिखा था लंदन, उसकी ये लाइन है, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, इन एवरी वॉइस, इन एवरी वैन। इसमें हम देखते हैं कि जो इन एवरी है, देखिए यहाँ पे इन एवरी स्टार्टिंग में आया है, दूसरी लाइन में भी इन एवरी आया है, एंड थर्ड लाइन में भी इन एवरी आया है। इन एवरी स्टार्टिंग में आने के साथ साथ इन एवरी का रिपीटेशन भी हुआ है, तो ये भी एनाफोरा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, वॉल्ट विटमैन ने एक वर्क लिखा था जिसका नाम है आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग। उसकी ये लाइनें हैं, आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग, आउट ऑफ द मॉकिंग वर्ड्स थ्रॉट द म्यूजिकल शटल। अब यहाँ देखिए, आउट ऑफ द स्टार्टिंग में आया है, यहाँ पर भी आउट ऑफ द स्टार्टिंग में आया है। स्टार्टिंग में आने के साथ साथ यहाँ पे आउट ऑफ द का रिपीटेशन भी हो रहा है, इसलिए ये एनाफोरा का एग्जाम्पल है। और समझते हैं थोड़ा। वी शैल फाइट ऑन द ब्रीचेस, वी शैल फाइट ऑन द लैंडिंग ग्राउंड्स, वी शैल फाइट इन द फील्ड्स एंड इन द स्ट्रीट्स, वी शैल फाइट इन द हिल्स। यहाँ पे देखिए, जो वी शैल है, वी शैल फाइट, ये स्टार्टिंग में आया है, सेकेंड लाइन की स्टार्टिंग में आया है, थर्ड लाइन की स्टार्टिंग में भी वी शैल फाइट आया है, एंड लास्ट लाइन में भी वी शैल फाइट आया है। ये स्टार्टिंग में आने के साथ साथ इन वी शैल फाइट का सभी जगह पे रिपीटेशन भी हुआ, स्टार्टिंग में रिपीटेशन हुआ है, इसलिए ये भी एनाफोरा का परफेक्ट एग्जाम्पल है। लास्ट एग्जाम्पल इज वी शैल नॉट फेल और फेल, वी शैल गो ऑन टू द एंड, वी शैल फाइट इन फ्रांस। इन फ्रांस देखिए, यहाँ पे वी शैल स्टार्टिंग में आया है, वी शैल सेकेंड लाइन के स्टार्टिंग में आया है, वी शैल लास्ट लाइन के स्टार्टिंग में आया है। इस तरीके से
ये बी सेल जो है स्टार्टिंग में आने के साथ साथ इसका रिपीटेशन भी हुआ है, तो ये एनाफोरा का परफेक्ट एग्जाम्पल है। आई थिंक आपको एनाफोरा ठीक से समझ आया होगा। थैंक्स यू वेरी मच।